हाय। हम सब लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, पर क्या जानते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे पूरी दुनिया मिलकर बनाती है। हम सब मिलकर उसको बना सकते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो केवल कंपनी कंट्रोल करती है और वही उसको निर्धारित करती है कि कौन यूज कर सकता है और कौन नहीं यूज कर सकता है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसे पूरी दुनिया मिलकर बनाती है और वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसे कंपनी कंट्रोल करती है। तो आइए शुरू करते हैं। हाय। तो आज हम लोग जानने वाले हैं ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स के बारे में। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो फाइनली हम लोग जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है और उनके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ओपन सोर्स। तो ओपन मीन्स खुला, सोर्स मीन्स स्रोत। सोर्स का मतलब यहां पे उन कोड से है, उन प्रोग्राम से है जो जिनमें लिखा गया है वो सॉफ्टवेयर। मतलब यह है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम इजीली डाउनलोड कर सके और उनमें बदलाव कर सके, अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव कर सके और उनका प्रयोग कर सके। तो इनको करेंगे क्या, हम इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एक वेबसाइट के माध्यम से, और इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के साथ साथ आप इसके सॉफ्टवेयर के साथ साथ अगर आपको जरूरत है इनके सोर्स कोड की, आप इनमें अपने अकॉर्डिंग कोई बदलाव करना चाहते हो तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हो और उनमें बदलाव कर सकते हैं। ये जो है इनके सोर्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनके सोर्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। आप ऑनलाइन जाइए और इनको डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी इनको डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है और उनमें बदलाव कर सकता है और कुछ शर्तों के आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। मान लेते हैं आपने इसको डाउनलोड किया और एक नए तरीके के यूजर इंटरफेस को तैयार किया या फिर कुछ नई चीजें इसमें डेवलप की, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। मतलब यह है कि मार्केट में दोबारा से इसको बेच सकते हो। और ये कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट होता है। भाई इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को कई सारे लोग डाउनलोड करेंगे, उनमें वो अपने हिसाब से बदलाव करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनसे लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम इसमें कैसे बदलाव कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई एग्जांपल्स क्या क्या है। लाइनक्स इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है। लाइनक्स पर ही आधारित यूनिक्स अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना। और इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और लिब्रे ऑफिस ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऐसे कई तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा यही है कि ये सामान्य तौर पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, मतलब इसमें हमको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है या फिर ना के बराबर करनी पड़ती है। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक कोड रिव्यू होता है, कम्युनिटी बेस यहाँ पे रिव्यू होता है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ जाती है। कस्टमाइजेशन मतलब इसमें बदलाव जो है पॉसिबल है, हम इसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं और आप कम्युनिटी सपोर्ट पा सकते हैं। कई सारे लोगों ने ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा
तो उनसे आप सहायता ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस इनके कुछ ऐसे हैं कि आप इनका लिमिटेड ऑफिशियल सपोर्ट मिलेगा। भाई आप डाउनलोड कर लीजिए इनको, तो आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिल सकता है, आपको कम्युनिटी सपोर्ट आसानी से मिल सकता है, लेकिन ऑफिशियल सपोर्ट ना के बराबर मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो है, जो लोग शुरू कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करना या फिर यूज करना, तो उनके लिए जो है थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके अलावा कोई गारंटी नहीं है कि इसमें कोई अपडेट्स हो, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बदलाव कर रहे हैं, तो कंपनी या ऑफिशियल अपडेट्स मुश्किल से मिलते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज जानते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब देखिए भाई, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके सोर्स कोड जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे सोर्स कोड क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात कि यहां पर कंपनी कंट्रोल करती है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स पे कंपनी का कंट्रोल रहता है कि क्या अपडेट्स आएंगे, क्या बदलाव आएंगे, क्या फीचर्स आएंगे, वो सारी चीजें कंपनी कंट्रोल करती है। हम इसको अपने अनुसार बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूजर्स किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके सोर्स कोड प्राइवेट होते हैं और कंपनी कंट्रोल करती है। इस वजह से यूजर जो है इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या है। उससे पहले जान लेते हैं एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसके सबसे बेहतर एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस क्लोज सॉफ्टवेयर है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मैक ओएस और एडोब का फोटोशॉप, ये सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं कि क्या क्या फायदे हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के। तो सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर फायदा यही है कि यहां पर आपको हर एक तरीके का सपोर्ट मिल जाता है। अगर इसको यूज करते हुए कोई समस्या आती है या सॉफ्टवेयर किसी वजह से क्रैश कर जाता है या डेटा आपका मिस हो जाता है, तो आप यहां पर प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं। कंपनी के ऑफिशियल सपोर्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, क्योंकि ये जो है पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, तो यूजर्स को ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेगुलर ऑफिशियल सपोर्ट्स मिलेंगे, सपोर्ट समय समय पर आते रहेंगे और अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो सामान्य तौर पर आप इनके लिए एक पेमेंट करते हो, मतलब ये पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके लिए आपको पैसा देना होता है। आप चाहे लाइसेंस के रूप में वो फीस दें और चाहे किसी और रूप में ये फीस दे। इसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन यानी कि बदलाव अलाउ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर लाइसेंस के रूप में कुछ रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कंपैरिजन देखते हैं ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स में। इनके सोर्स कोड, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। आप कभी भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बदलाव करना चाहे बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके जो कोड होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, उनमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, ना ही इन कोड्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करें इनके पैसे की, तो ये आपको सामान्य तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, लेकिन आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देने होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हमें कोई डिजाइन या कोई भी चीज हमें पसंद नहीं आती है, कोई फीचर पसंद नहीं आता, हम इसमें अपने हिसाब से बदलाव करना चाहते हैं, तो हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में हम इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते हैं, मतलब नो मॉडिफिकेशन अलाउड। यहाँ पे किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाता है, जो डेवलपर्स हैं आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व
कर सकते हैं। जहां पर आपको कम्युनिटी का तो कम लेकिन कंपनी का सपोर्ट आपको काफी मिल जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि दोनों अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों ही सॉफ्टवेयर अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप लर्नर हैं तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। आप यहां पर अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर में बदलाव कीजिए, कस्टमाइज कीजिए और उनका प्रयोग कीजिए। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस के यूज के लिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में और सीखेंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और अच्छे स्टेप्स, समझेंगे इनको, केवल सीखना नहीं है। तब तक के लिए बाय।